ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ अजमेर तक, इसके लिए जमीनें अधिग्रहण का सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उसी के विरोध के लिए आज की मीटिंग चल रही है और आगे इसी मीटिंग के अंतर्गत आज हमारे जो यहाँ के कैप्टन बलदेव जी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी आईसीयू में, आईसीयू से उन्होंने बाइट दी है सबको बुलाने की, वो ठीक हो जाए। हम कामना करेंगे वो शीघ्र स्वस्थ हो और उसके बाद में ये संघर्ष की गति और बढ़ेगी। उनके नेतृत्व में ही नीम का थाना जिले के लोग संघर्ष करेंगे। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है सरकार ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं इनको तत्काल निरस्त कर दे, इस योजना को वापस ले लें, क्योंकि इस योजना में जिनकी ज़मीन जाएगी और जिनकी ज़मीन नहीं भी जाएगी उनको किसी को कोई लाभ है ही नहीं। ये तो व्यापारिक भारत बनाने का षड्यंत्र है, जबकि यह है कृषि प्रधान भारत। इसको कृषि प्रधान रहने दो। और सबसे बड़ी बात जो कानून में लिखी है, देश की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए कोई भी बहुफसली है और सिंचित ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। इसको बचाने के लिए आवश्यक है देश की सुरक्षा हेतु, उसी के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। सरकार तो कहती है कि इससे डेवलपमेंट बढ़ेगा। हाँ, सरकार की जो डेवलपमेंट की परिभाषा है वो है अंतहीन अंधेरी गुफा में प्रवेश कर जाओ। कहाँ जाएगी उसको खुद को ही पता नहीं है। इसलिए किसानों को उजाड़ना, किसानों को बेघरबार करना, गांव को उजाड़ना, यदि इसी को विकास कहते हैं तो हमको ये विकास नहीं चाहिए। सरकार अगर निरस्त नहीं करती है तो मुआवजे में क्या रहेगी आपकी पहल? मुआवजा हमारा अंतिम विकल्प है। अभी मुआवजे की हम बात नहीं कर रहे। अभी हमने प्रस्ताव पास किया पहला नरैना में, जो फुलेरा तहसील में, और कल पास किया दूसरा श्री माधोपुर तहसील में, और तीसरा भी यहाँ है तो कोटपुतली में, और एक स्वर आ रहा अभी, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। तो नीम का थाना में कोई बड़ा आंदोलन होगा भविष्य में? निश्चित रूप से ये भविष्य के बड़े आंदोलन की ही प्रस्तावना बन रही है, उसी की रूपरेखा है। हमने कहा हमारे जिलाध्यक्ष जैसे स्वस्थ होंगे, बड़े और रणनीतिक कदम वो शुरू कर दें। तो आज जिलाध्यक्ष की वजह से आज चक्का जाम का निश्चित रूप से बंद किया। आईसीयू में है। ऐसी स्थिति में हम उनके स्वास्थ्य के पहले कामना करेंगे, वो स्वस्थ हों। मुझे बहुत मन में ऐसा आया कि जब वो मुंह पे लगा हुआ है सांस लेने का यंत्र और फिर बाइट दे रहे हैं, तो आईसीयू में भी लगातार किसानों की चिंता कर रहे हैं। ऐसे कैप्टन बलदेव जी के स्वस्थ होते ही ये सारे आगे के काम शुरू हो जाएंगे। ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर के नाम पर किसानों को उजाड़ने की जो नीति है सरकार की, उसका किसान महापंचायत विरोध करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जो स्वीकृति है इसको वापस लिया जाए, और जो किसान की आवश्यकता है, खेत को पानी, फसल के दाम, अर्थात यमुना का पानी लाया जाए और एमएसपी का कानून बनाया जाए, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को भी काम मिले। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में जो मीटिंग की, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि जिनका ज़मीन पड़ता है, जिन किसानों की जो खातेदार हैं, वो संकल्प पत्र भरेंगे, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे चाहे जान चली जाए। ये पहला प्रस्ताव है हमारा। और हम जैसे कप्तान साहब जो ठीक होते हैं, जिला के अध्यक्ष अभियान शुरू कर देंगे, घर घर जा कर के पीला चावल बांटें, चाहे मोबाइल से करें, हर खातेदार को संपर्क करके एक जगह इकट्ठा करेंगे और संकल्प पत्र भरेंगे।